अस्सलाम वालेकुम। बिलावल खास के लिए है। खास के लियों और मंगोलों की तारीख। जनाब आला, बहुत से लोग खास के लियों को और मंगोलों को एक समझते थे, पर यह ज़्यादा गलत तारीख है। असल में ये हुआ था कि खास के लिए एक कबीला सूरत इख्तियार की थी। उससे पहले खास के लिए एक समा राजपूत और अबरा जाट कबीला था। इन दोनों कबीलों से बना हुआ था। ये लड़ाकू थे। तो खासा खेल एक लकब होता था बादशाही शाही खानदानों में। पठानों में भी थे, अफगानियों में भी थे, तरखानों में भी थे, तुर्कों में भी थे। तो सिंधी खासा खेल थे। तो सिंधियों ने खास खेल ही बनाए। जैसे सिंधी जातों में होता है जखरानी, शबरानी, मकरानी और चकरानी, सही है। या हो गया मीरानी, लखरानी, लकिया। तो इस तरह खासा खेल को सिंधियों में खास खेल कहा गया। तो वो खास खेल बहुत ताकतवर थे। वो खास खेल बहुत ताकतवर थे। उनका जब समा दौरे हुकूमत में उन्होंने सिंध की सरहदों की हिफाजत की और सिंध के सरहदों के मुहाफिज रहे। सारा निज़ाम वो संभाल देते। समा दौरे हुकूमत के साथी थे, दोस्त थे, मेल में आना जाना सब कुछ। फ़ौज का आला सवार, घोड़े सवार, सिपाही, कमांडर, फ़ौज का सारा निज़ाम उनके हाथों था। उनके बाद जब मंगोल हुकूमत आई, तरखान से पहले जब मंगोल के क्या कहते थे, जो बहुत जालिम आए थे, अपने खूनरेज़ लोग, मंगोल, जिन्हें हम कहते हैं मंगोल, या हम उन्हें दूसरे लफ्ज़ों में याद करते हैं जिन्हें हम कहते हैं मंगोल। तो मंगोल आए। तो मंगोलों ने अपनी फ़ौज में खास केलियों को भर्ती किया, क्योंकि खास केली बहादुर थे। तो फिर मंगोलों में ही तरखान पैदा हुए। उनके पैदा नहीं हुए, मतलब उनके भाईचारी थे। तो खास केलियों ने देखा कि सिंध के लोगों पे जुल्म हो रहा है, सिंधियों पे जुल्म हो रहा है। मंगोलों ने सिंधियों पे खूनरेज़ी की। तो फिर तरखानों ने खास केलियों ने तरखानों से रिक्वेस्ट की कि आज इन मंगोलों को ख़त्म किया जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए सिंध से। तो सिंध भरी थी, राजस्थान तक फैली हुई थी। तो लसबेला भी सिंध का हिस्सा था उस वक्त। तो मंगोलों ने, तरखानों ने बोला ठीक है। तो खासकेल शबरंग खान एंड खासकेल याकूब खान एंड मौलाना बबूत खान खासकेल ने एक फ़ौज तैयार की खासकेल लोगों की। तो उन खासकेलों ने छुपकर मंगोलों को दावत दी कि तरखानों ने कि आओ सोना लेके जाओ, हमारे पास जितनी भी मिल्कियत है वो आपकी है। तो मंगोल लालची थे। तो सारे के सारे मंगोल आ गए लेने के लिए दौलत। उन्होंने एक शर्त रखी कि सारे के सारे मंगोल आओ, और सारे के सारे लोग। तो भाई सारे के सारे मंगोल आए और वहाँ पे खासकेल छुपे हुए थे आगे पीछे तलवारों के साथ। तो जिस तरह से उन्हें गुस्सा था कि उनके सिंधी लोगों को बहुत जुल्म से मारा गया था, तो खासकेल तरखानों के पास चले गए थे, मंगोलों को छोड़ दिया था। तो खासकेलों के साथ भी जुल्म हुए थे। तो खासकेल वहाँ से छुपे हुए थे। भाई आए मंगोल, ये सोना चांदी देख के पागल हो गए, ये खजाने पे डूब पड़े। सब के सब हथियार छोड़ दिए उन्होंने, खजानों पे डूब पड़े सारे के सारे। पीछे से खासकेलों को तरखान ने इशारा किया
कमांडर तरखान का नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने इशारा किया तो खासकेल शबरंग खान की फ़ौज ने, खासकेलों की फ़ौज ने हमला करके तलवारों से मंगोलों के सर काट दिए और मंगोलों का खात्मा कर दिया, मंगोलों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये तारिक शाहजहां में भी लिखा हुआ है एंड तुर्क बाबरी में भी लिखा हुआ है, ये सब कुछ सही है। तो मंगोलों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और मंगोलों को जड़ से ख़त्म करके मंगोलों की हुकूमत ख़त्म कर दी और तर्क की हुकूमत लाने में खासकेलियों का बड़ा हाथ था। उन खासकेल घोड़ेसवार, खास का मतलब एक खास मतलब आला, इमदाद, दोस्त, साथी, और खेल का मतलब एक घोड़ेसवार, खास घोड़ेसवार फौज का सिपाही, आला ओहदे का कमांडर। उनकी औलादों को कहा गया खासकेली। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं खासकेली हूँ, मैं उनकी औलाद हूँ। ये आ गया सिंधी में। किसी भी खासा खेल में भी, अफगानियों में किसी में भी खास खेल कहलाते हैं, पर कभी के किसी में भी खास खेल ही नहीं कहलाते। खास खेल सिर्फ सिंध वाले खास खेल कहलाते हैं, जो कि सिंधी नस्ल के थे, समा, राजपूत और अबराज जार के, और हम वो खास खेली हैं। हम सिंधी नस्ल हैं, हमें फ़ख्र है, हम समाट हैं, हम जामोट हैं। मैं जामोट खास खेली हूँ, सिंधी खास खेली मिल सकूँ, मैं सिंधी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंधी हूँ, मैं खास खेली हूँ। तो ये तारीख है। उसके बाद मंगोलों के बाद तरखाने हुकूमत आई, तरखानों के बाद तालपुरों की हुकूमत आई। तालपुरों की हुकूमत में भी खासकेलियों का बड़ा किरदार अदा रहा। उन्होंने हुकूमत की, फ़ौजी हुकूमत, दरबारी हुकूमत की, फ़ौजी हुकूमत की। वफ़ादार लोग थे, साथी थे, दोस्ती में, वफ़ादारी में खासकेलियों की कोई जोर नहीं थी। खासकेली वो कबीला है और आज लोग खासकेलियों से ही जलन करते हैं, हसद करते हैं। खासकेली लोगों को मुग़लों ने स्पेशली दिल्ली सल्तनत में भी बुलाया, इतने बहादुर थे खासकेली सिंधी। इसलिए आज भी वो राजस्थान में राजपूतों की हुकूमत में भी थे। राजस्थान में भी खासकेली बैठे हुए हैं, गुजरात में भी बैठे हुए हैं, कच्छ में भी बैठे हुए हैं। वहाँ सारे जगह खासकेली मौजूद हैं जहाँ पे भी बादशाही हुकूमतें थी, और ये बादशाही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। या तो ये राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर ये राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, समा राजपूत और अबराज जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं खासकेली। इनके कबाइल यही हैं, लक़ब खासकेली है। कौम सिंधी है इनकी, जामोट है, समाट हैं, ये अरब नहीं है। ये हम खासकेली अरब नहीं है, हम खासकेली सिंधी समाट हैं। हमारी रगों में ना सिंधी खून है, समाटों का खून है, जामोटों का खून है। हम कभी हटेंगे नहीं। हम कोई अमेरिकन या अफ्रीकन नहीं है। ये ना ही अंग्रेज़ों की नस्ल है, ना ही अफ्रीकनों की गुलामी नस्ल है, ना ही अंग्रेज़ों की नस्ल है को जो डरेंगे। हम सिंधियों की नस्ल है, हम जामोट नस्ल हैं। हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ना डरेंगे, ना लड़ेंगे, ना हटेंगे। इसलिए हम खासकेलियों से जो इज़्ज़त करेगा, हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। हम खासकेली सिंध की बहादुर कौम है, हुक्मरानों के साथ ही रहे हैं। तुम कौन होते हो हमें गुलाम कहने वाले? हम कभी भी गुलाम नहीं रहे, हम साथी रहे, दोस्त रहे, हुक्मरान के दरबार के साथी रहे, उनके बराबर के शरीक रहे हैं, उनके फ़ौजी साथी रहे हैं। अब जो पाकिस्तान में हुकूमत चल रही है, उनके जो फ़ौजी हैं, जैसे जनरल आसिम मुनीर हो गए या कोई भी हो गए, वो क्या हैं? वो हुक्मरान है ना, वज़ीर आज़म जो बादशाह है, उनसे ज़्यादा तो फ़ौज की हुकूमत चलती है ना। तो इस तरह खासकेलियों की हुकूमत चलती थी। तो इस तरह की खासकेली, मैं सब खासकेलियों कहता हूँ कि अपनी कौम पे फ़ख्र करो। हम खासकेली फ़ौजी थे, कमांडर थे, आर्मी चीफ थे, हमारी हुकूमत ज़्यादा थी। किताबों ने हमारे थोड़ा गलत लिखा है, पर असल में हमारी हकीकत बहुत है। अरबी फ़ारसी किताबों में तारीखें बहुत सी लिखी हुई हैं। इसलिए हर कबीला हमें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि हम सिंधी जामोट हैं, समाट हैं। भाई आज हम फ़ख्र से बोल रहा हूँ, बिलावल खासकेली में सिंधी जामोट हूँ, समाट हूँ, सिंधी जामोट हूँ, फ़ख्र से बोल रहा हूँ, खासकेली हूँ।
सुबह का मौसम है सिंध। ये हमारी प्यारी सिंध है। इस सिंध पर हम खसकेलियों की जान कुर्बान है। अल्लाह हाफिज़। बिलावल खसकेली को इजाज़त दीजिए।